महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं, तो बाल्टी के साथ पानी भी चलाता है। अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओ। यदि संत मत से सुरत सब योग को निकाल दिया जाए तो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए, पवित्र आचरण रखिए। पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जड़ है झूठ मत बोलिए। सत्य बोलिए पर वह कड़वा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना चाहिए। भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूरा दिलाकर ही छोड़ता। परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कम हुए बिना सृष्टि नहीं होती। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख ही रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई। पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं,
लेकिन जो करेंगे सो करेंगे। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोष लायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है। ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। पवित्रता में आओगे तो ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना, कहाँ जाना है तो वह हैरान होता है। इसी तरह ईश्वर स्वरूप का निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। दृष्टि को स्थिर करके जो कोई मन को स्थिर करता है तो अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। क्या मालूम होगा? करके देखो, मालूम होगा कि हम पहले के आकाश में नहीं है, वह भिन्न आकाश है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय है। अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मंचासन पूज्य भावागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि में। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक से सुन रहे थे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी।
जिनकी जैसी भावना है, राजा जनक जी जगत जननी माँ सीता का, अपने सुपुत्री का स्वयंवर का व्यवस्था किया गया था। और राजा जनक प्रतिज्ञा कर लेते सीता की शादी उसी के साथ होगी जो धनुष को तोड़ देंगे। धनुष जो है धनुष को तोड़ देंगे। अब उसके लिए उनके नजर में उस तरह का वीर दिखलाई नहीं पड़ता था। और उस समय एक परंपरा था, स्वयंवर जब रखा जाता था ना, तो बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे और सीता जी के स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए और सब अपने में अहंकार के धनुष मैं तो, धनुष मैं तो, बड़े बड़े वीर। लेकिन उसमें ऋषि मुनि भी आए थे। ऋषि मुनि देखने के लाए थे, उस यज्ञ को देखने के लिए आए थे। राजा महाराजा आए थे उस धनुष को तोड़ने के लिए, तमाम आए और देखते हैं एक एक वीर जाकर को धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। और माँ सीता अपनी नजर से देखती है, माँ सीता नजर से देख रहे हैं कि कौन वीर आ रहा है। एक वीर आए, छुए, लेकिन टस से मस। बड़े बड़े वीर आए, रावण भी आए, रावण भी पूरा जोर लगाए और टस से मस नहीं। यहाँ जब इस दृश्य को देखते हैं राजा जनक, वह कहने लगे, अगर मैं जानता यह धरती वीर से विहीन है तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करता। अब मैं देख रहा हूं कि मेरी सीता कुमारी ही रही, इस धरती पर कोई सा वीर नहीं है। तरह तरह का प्रताड़ना दे रहे हैं, तरह तरह से कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें लक्ष्मण जी भी थे, विश्वामित्र भी थे, प्रभु श्री राम भी थे। यहाँ तो प्रभु तो गुरु को देख रहे, गुरु का क्या होगा तब न जाएंगे। बहुत अंदर में गुरु होगा, लेकिन मन में गुरु को छोड़ करके अहंकार बसाए धनुष को उठाने के लिए। यहाँ तो गुरु की आज्ञा होगी तब तो आगे बढ़ूंगा। राजा जनक जी कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। उसी समय लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। कहता है, राजन आप इस धनुष के लिए बोल रहे हैं? यह धनुष क्या, पूरे ब्रह्मांड को मैं खंडित कर सकता, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की नाई जो है उठा करके खंडित कर सकता हूं। ये धनुष है तो क्या है। उसी समय लक्ष्मण जी को नहीं रहा गया, आगे बढ़ते हैं, आगे उड़ते हैं, एक पांव आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री राम इशारा करते, लक्ष्मण बैठ गए। यहाँ तो भाई की आज्ञा और गुरु की आज्ञा चाहिए ना। राजा जनक जब काफी उदास हो गए, उसमें जितनी भी ऋषि मुनि आए थे, और कोई ऋषि मुनि देखते हैं, जब प्रभु को देखते हैं, उनके मन में होता है ये मेरे इष्ट है। मेरे कौन है?
ये मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, ये साक्षात परमात्मा है। राक्षस सब किस रूप में देखते थे? राक्षस सब देखते थे ये तो साक्षात काले है, काले। राक्षस सब छिप गए, हट गए। श्री सद्गुरु तरह तरह से सब डर गए, लेकिन ऋषि मुनि किस भावना से देख रहे हैं? ये मेरे इष्ट है। कोई कहते गोविंद है, कोई कहते परमात्मा, मतलब आदि आदि रूप में देखते हैं। जिस रूप में जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु उसी रूप में उनको दर्शन देते। भगवान श्री राम को सुंदर मोहित रूप को देख करके ऋषि मुनि भी अपने आप को नहीं रोक पाए। बहुत सखे से सहेली कहने लगी, ये अगर मेरे पति होते तो बहुत अच्छा होता। ये तमाम जो भी गए थे सबके मन में, अगर ये मेरे पति होते तो बहुत अच्छा होता। ऋषि मुनि के मन में होता है ये परमात्मा है, अगर इनका दर्शन होता तो मेरा परम कल्याण हो जाता है। प्रभु श्री राम मने मन कहते हैं, जिनकी जैसी भावना है, जिस चाहना से आप लोग आए हैं, जो मन में विचार रखे हुए, सबका मन पूरा होगा। जो पति के रूप में वर्ण करना चाहते हैं, अभी तो मैं सिर्फ एक का पति बनूंगा, लेकिन जो उस रूप में अगर कोई मुझे इष्ट के रूप में चाहते हैं, इष्ट के रूप में इस जन्म में भी उसका परम कल्याण होगा। और कोई मुझे पति बनाना चाहते हैं, यह पूरा अगले जन्म में बहुत ऋषि मुनि चाहते थे मेरा कल्याण हो जाए, बहुत ऋषि मुनि चाहते थे ये मेरा ही पति बन जाए, सखी सहेली चाहती थी मेरा पति हो जाए। भगवान श्री राम मने मन, किसी को कहे नहीं, मन से मन को छू लो। जिनकी दृष्टि खुल जाती है, पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या और सब कुछ देखते। प्रभु की दृष्टि खुली, साक्षात परमात्मा थे और सबके मन की बात को जानते थे। सबके मन में जो प्रश्न था, जो प्रभु को निमंत्रण दे रहे थे, मने मन ये मेरे पति होते, ये मेरे इष्ट होते, ये मेरे आराध्य होते, सब उनके मन को उसी समय सब कुछ स्वीकार कर लिए, सबका मन पूरा हो गया। राजा जनक काफी व्याकुल, काफी व्याकुल। अब धरती वीरहीन है। विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को इशारा करते हैं, राम उठो। राम उठे तो क्या किए? उनके अंदर में कोई अहंकार था? उठे तो अपने गुरु को प्रणाम किए। गुरु महापुरुष की वाणी है, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, अजौ बिरंचि शंकर समय कोई। बिना गुरु के संसार समुद्र से कोई पार नहीं हो सकते हैं, चाहे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों न हो जाए। धनुष तो था, शिव जी का धनुष था, लेकिन पहले गुरु को प्रणाम किया। शालीनता से शिष्टाचार दिखलाते हुए जाते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आज सदगुरु के चरण में झुक गए। जब झुक कर प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं जाओ राम जाओ। राजा जनक के अंदर में जो भय है, उनको भय से मुक्त कर दो। जो डर है उसको निडर बना दो। जैसे गए धनुष से स्पर्श करते हैं, उठाए या धनुष क्या हो गया? दो फांक हो गया, दो फांक हो गया। अब तो जय जयकार हो, जय जयकार हो गया। पुष्पों की वर्षा हो गई, देवता सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और राक्षस सब बौखला रहे हैं। श्री सद्गुरु राजा महाराजा बौखला, रावण बौखला रहे हैं। और सब उसी समय परशुराम जी आता है। श्री सद्गुरु परशुराम जी जब आए तो परशुराम जी कहते हैं यह धनुष को किसने तोड़ा है? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे
जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन धनुष को तोड़ा है? तो वहां जाते हैं, देखते हैं साक्षात राम को, एक बालक के सूक्ष्म तो छोटे रूप में राम को देखते हैं और कहते तू धनुष को क्यों तोड़ा? लक्ष्मण जी से नहीं रह गया। लक्ष्मण जी तरह तरह से वाक युद्ध कर रहे हैं परशुराम से। परशुराम भी बोल रहे हैं तो लक्ष्मण जी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और ऐसा हुआ, तब होते होते ऐसा समझ में आया और देखते हैं परशुराम, देखते हैं ये तो साक्षात परमात्मा है। लगता है रामा अवतार हो गया। श्री सद्गुरु रामा अवतार हो गया, ये तो साक्षात परमात्मा है। उसी समय परशुराम जी चल लिए और उस समय अब धनुष तोड़ा गया, टूटा। अब स्वयंवर है तो स्वयंवर में पहले क्या करते हैं? पहले जयमाला बरमाला डालते हैं। बरमाला डालते हैं, जब डालते हैं तो क्या देखते हैं? प्रभु राम तो बड़े हैं, अम्मा सीता कद के छोटे। अब देख रहे हैं कि कैसे बरमाला दिया जाएगा। बरमाला कैसे बरमाला दिया जाएगा? अब प्रभु झुकेंगे तब तो। श्री सद्गुरु और जो झुकते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है। श्री सद्गुरु झुकते हैं परम कल्याण हो जाता है। देखे कि अब तो बहुत देर विलंब हो रहा है, अब बरमाला डालेंगे तो अब डालेंगे। तब गुरु की ओर देखते हैं। श्री सद्गुरु गुरु की ओर देखते हैं और कोई कहते हैं इनको जाकर के, लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं, लक्ष्मण जी बगल खड़े, इशारा करते, कोई इशारा किए, माँ तो सीता वरमाला लेकर खड़े हैं। प्रभु झुकेंगे कैसे? लक्ष्मण जी दौड़ करके गए। लक्ष्मण जी दौड़ करके क्या करते? प्रभु के चरण में लिपट जाते हैं। प्रभु के चरण में जैसे लिपटते हैं, प्रभु श्री राम अपने सिर को झुकाते हैं, हाथ जो उनको हाथ में उठाना चाहते हैं, तब तक इशारा करते हैं, माँ सीता वरमाला डाल दी, जग स्वयंवर पूर्ण हो गया। श्री सद्गुरु लेकिन इसमें शादी तो हुई। श्री सद्गुरु शादी हुई, स्वयंवर शादी हुई। शादी होने के बाद जब प्रथम मिलन माँ सीता और प्रभु श्री राम से जब होता है, प्रभु श्री राम कहते हैं, सीते राजाओं की परंपराओं में और हर पति अपने पत्नी को कुछ देते, अपने पत्नी को कुछ देते। तो राजाओं की परंपराओं में कुछ न कुछ देते हैं और मैं भी तुमको दे रहा हूं, तुमको हम यह दे रहा हूं। राजा महाराजा बहुत शादी करते हैं, लेकिन मैं तुमको एक वचन दे रहा हूं। मेरा सिर्फ एक सीता, मेरे लिए एक सीता मिली और दूसरी कभी नहीं है, एक सीता मैं तुमको वचन देता हूँ। और प्रभु श्री राम उस वचन को नहीं निभाए। माँ सीता को हर जगह, माँ सीता का परीक्षा हुआ हर जगह। माँ सीता दुख को झेले, आप लोग जानते हैं। श्री सद्गुरु इस धरती पर आकर के माँ सीता जो कष्ट को भोगी है, सबको पता है। रामायण देख करके, आदि ग्रंथ को देख करके माँ सीता को जो कष्ट हुआ है, किसी और धर्म पत्नी को कष्ट नहीं हुआ। जो पति के अनुकूल चल रही है, ईश्वर में अनुरक्ति रखती है, ऐसे देवी को कष्ट हुआ है। जो कष्ट को सह करके भी पति के आज्ञा के अनुसार पति का वर करके रह गई, परिवार को लेकर के चली, आज उसी का नाम अजर है, अमर है। उसमें माँ सीता को बहुत तरह का कष्ट है। माँ सीता प्रभु श्री राम से कहते हैं, प्रभु जब से मैं संसार में आई दुख को झेला है,
बहुत दुख मिला, मुझे बहुत दुख को भोगना पड़ रहा है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस जन्म में जो आप हमको दुख दिए, अगले जन्म में आप इतना कष्ट नहीं देंगे। और हमारी एक प्रार्थना है, और हर जन्म में आप ही मेरा पति होंगे, यही प्रार्थना, यही मांग। श्री सदगुरु, वैवाहिक बंधन जो है एक जन्म का नहीं, यही कई जन्म का संबंध है, कई जन्मों का संबंध है। और यह शादी के पहले बच्चे की शादी होगी ना, और शादी मंगलमय हो, बच्चे का जीवन भी मंगलमय हो, उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना हम तमाम कर रहे हैं, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। इसके लिए आपस में मेल, पति का सेवा, सास ससुर का सेवा, माता पिता का सेवा। पर महाराज सुनवा की वाणी है, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु क्या है? स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके लिए माता पिता, सास ससुर और पति, गुरु की भक्ति और ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति जो रखेंगे ना, जो इस तरह रहेंगे, उसका जीवन मंगलमय होगा और वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। प्रभु श्री राम कहते साधन धाम है, मोक्ष कर द्वारा पाए न जही और लोक सवारा। इस जन्म में प्रभु श्री राम बहुत ऐसे जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि उस भक्ति भाव में लग गए। ऋषि मुनि उसी जन्म में मुक्त हो गए। जो बहुत ऐसी गोपिका, मतलब जो वहाँ स्त्रियां थी, बहन थी, जो मन में विचार करते थे, कुछ ऋषि मुनि भी मन में विचार करते थे, अगर ये मेरे पति होते ना बहुत अच्छा था, मेरे पति होते। प्रभु श्री राम ने कहा इसके लिए अगले जन्म में, श्री सदगुरु, अगले जन्म में जितने भी स्त्रियां थी, ऋषि मुनि थे, अगले जन्म में जब कृष्णा अवतार हुआ, सब गोपी बन गए, सब गोपी। श्री सदगुरु गोपी बन करके द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रहते हुए तमाम मोक्ष को प्राप्त किए। सबकी चाहना थी मोक्ष। अरे परमात्मा का दर्शन हो गया, पति परमात्मा का दर्शन हो गया, तो क्या चाहिए? मोक्ष नहीं चाहिए? तमाम को मोक्ष मिल गया। और इसमें एक ऐसी बहुत भगवान कृष्ण के मित्र थे, भगवान कृष्ण के मित्र गए, वो तो सुदामा थे ना, भगवान कृष्ण के मित्र थे, वो गए शादी करने के लिए। श्री सदगुरु शादी करने के लिए गए तो उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण के मित्र अपने पत्नी से कहते, देखो एक मेरा मित्र है, और उसका जो दर्शन कर लेते हैं ना, दर्शन कर लेते हैं, एक बार जिसने उनका मुखाकृति, मुखमंडल का दर्शन कर लिया है, संसार का तमाम भोग उनके सामने फीका पड़ जाता है, और संसार का भोग वो नहीं भोग पाते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं। अगर इस जन्म में तू भोग भोगना चाहती है, अपना मुखाकृति, मुखमंडल कभी कृष्ण को नहीं दिखाना, कभी कृष्ण को नहीं दिखाना। और उसकी माँ भी थी, इनकी पत्नी की माँ भी थी। अब बेटी, वृंदावन में एक लड़का, जिनको छौरा शब्द का प्रयोग किया गया, छौरा शब्द, एक लड़का है जो काला कलोटा है, लेकिन देखोगी, देखने के बाद उसको रूप देख करके तुम मोहित हो जाओगे। लेकिन बेटी, अगर संसार के भोगों को भोगना चाहती है, अपना मुखाकृति, मुखमंडल उनको कभी नहीं दिखना, कभी नहीं दिखना। इधर पति भी कह देती, उधर माँ भी कह देती। विदाई लेकर के लड़की को लेकर के आ रहे थे, रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए।
भगवान कृष्ण कहते दोस्त शादी करके आ गए? कहा हाँ। भाई काम करो, अपने पत्नी को कहो अपना घूंघट उठा करके हमको दिखला दे। तो पहले तो सिखाइए देते, दिखाना नहीं। और माँ भी कह देती, तो कहते हैं देखो मेरा पति मेरा मित्र है, कृष्ण है, एक बार तो अपना मुखाकृति दिखला दो। तो पहले न कह देते कि पूरा ढक लेना, पूरा ढक लिए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं एक बार घूंघट को हटाओ, लाख प्रयास किए वो घूंघट को नहीं हटाए। भगवान कृष्ण कहते हैं एक बार दिखला दो, इसी जन्म में तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हटाए। भगवान कृष्ण वहाँ आगे बढ़ते थे, वो घूंघट को पकड़ लेते थे, नहीं हटाए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा देखो इस जन्म में अब तुम मेरे मुखमंडल को, मेरा मुखाकृति को इस जन्म में तुम नहीं देख सकते। मैं भी प्रतिज्ञा कर लिया हूं। श्री सद्गुरु, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। जब वो पानी लाने के लिए जाती थी ना, सखी से सब गोपिका से भगवान कृष्ण का चर्चा करते थे। कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, कृष्ण तो ऐसे हैं वैसे हैं, उनका गुणगान कर रहे, उनका अच्छे अच्छे ढंग से गुणगान कर रहे हैं। जो गुणगान करते थे इनके मन में भी हुआ उनका दर्शन करना चाहिए, वो उनका दर्शन करना चाहिए। लेकिन पति ने रोक दिया है, माँ भी रोक दिया है। कृष्ण कहाँ मिलेंगे? जब सखी सहेली के साथ वो पानी लाने के लिए जा रही है तो सखी सहेली कहती है हे कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। तो क्या कि उसी समय अपना घूंघट को हटाता है। लेकिन भगवान कृष्ण अंतर्यामी सामर्थ्यवान सद्गुरु थे। जैसे वो यहाँ से जा रही है, भगवान कृष्ण अपने मुंह को फेर ले, अपने मुंह को उधर फेर ले। जैसे पानी लेकर के आए, फिर भगवान उधर जा रहे हैं, अपने मुंह को फेरे हुए हैं। और उसी समय ऐसे जगह पर आए, एक दीवार इधर है, एक दीवार उधर है। वह गोपिकाएं कहने लगे आप एक बार मुझे दर्शन दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे बहुत आग्रह किया था, इस बार तुम दर्शन कर लो, मेरा दर्शन कर लो, तो तुम अपना मुखाकृति दिखला दो, तेरा परम कल्याण होगा। लेकिन तुमने माना नहीं। मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। जैसे मुंह को घुसाए, योगी न थे भगवान कृष्ण, योगी थे। जैसे मुंह को उसमें दीवार में घुसाते हैं, न इधर से दिखलाई पड़ता न उधर से दिखलाई पड़ता है। उसी समय गोपिकाएं पानी लेकर गए, घर में गए, पानी को पटकते हुए बिलक बिलक करके रो रहे थे। तो मैंने संसार के लोगों की बात को माना, अगर उन बात को नहीं मानते तो मेरा परम कल्याण हो जाता। बिलक बिलक करके अपने शरीर को त्याग दी। और सारी गोपिकाएं जो ऋषि मुनि थे तमाम मोक्ष को प्राप्त किए। वही भगवान कृष्ण के परलोक गमन होने के बाद वही कलयुग में वही बन गए मीराबाई। श्री सद्गुरु मीराबाई बन गई। मीराबाई ने उसी समय द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण को अपना पति मान लेते। मैं कृष्ण का होकर के रहूंगी। लाख लोग प्रयास किए, ऐसे शादी वैसे शादी कहाँ नहीं। मैं मेरे इष्ट कौन है? मेरे पति भी गोविंद, मेरे पति कृष्ण। और पति के घर आई शादी भी, लेकिन अपने जीवन के बाद पति की सेवा करते थे और अपने जीवन के बाद को संत सद्गुरु के हवाले किए थे। संत रविदास को अपना गुरु बना लिए थे। और फोटो क्या तस्वीर चाहिए? इस जन्म में जब मीरा की शादी हुई और राज घराने की मीरा थे ना, श्री सद्गुरु माँ ने सब कुछ दिया दहेज में, मतलब विदाई में सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं बचा। लेकिन मीरा रो रही है, धारा प्रवाह आंसू बहा रही है, धारा प्रवाह आंसू बहा रही है। माँ कहती मीरा देखो तो ऐसा कोई सामान बचा हुआ है जो सामान तुमको हम नहीं दिए हैं? तमाम सामान हम तुमको दे, कोई सामान बचा देखो तो।
नजर दौरा कोई सामान बचा है? उसी समय मीराबाई कहते माँ सब कुछ तो दे दिया, लेकिन मेरा पति कहाँ दिया? मेरा पति को कहाँ दिया? मेरा पति जो परमात्मा गोविंद है, वह मूर्ति कहाँ दिया? मेरा पति वही है। जैसे मूर्ति हाथ में देखते हैं, मीराबाई रोना बंद कर, मीराबाई चुप हो गई। और जैसे आए घर आते तो पति की सेवा करती है, लेकिन ईश्वर भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी भक्ति मैं हो गई। और जिधर भी जाती थी गुरु का पूजा करते हुए, गुरु का पूजा करते हुए जिधर भी नजर दौड़ाती थी उधर गोविंद ही गोविंद दिखलाई पड़ता है। और भगवान कृष्ण ने कहा मेरा इस जन्म में तुम मुक्त हो जाओगे। और मीराबाई कलयुग में आकर के मुक्त हुई। श्री सदगुरु तो परमानंद महाराज ने कहा हम लोगों का जो है, हम लोग एक साथ हैं। किस जन्म से? हम तमाम कई जन्मों से एक साथ हैं, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन तमाम का कल्याण होगा, तमाम का कल्याण होगा। इसके लिए संत महात्मा लोग कहते हैं भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। संसार का काम करते हुए परमानंद महाराज ने कहा गृहस्थ रहिए कि विरक्त रहिए कि सन्यासी रहिए, कोई भी रहिए, जो करेंगे सो करेंगे। परमानंद महाराज ने कहा जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलन्नी मर्द है। इसलिए हम लोग आपस में प्रेम से रहे, जहाँ जाए वहाँ सेवा भावना हो। सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए और आपस में मेल से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। शादी जो होगी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। और जीवन मंगलमय हो, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।